Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arham College. In last lecture we were studying about the Emperor Ashoka. In that we studied the boundaries of Ashoka Empire, like इन चारों तरफ अशोका का ही था सब कुछ. Then Ashoka and his धम्मा. Like ये धम्मा क्या है, सबने like एक religion है, as in you can say it as a religion. अशोका कोई भी एक धर्म को नहीं मानते थे, राइट. अगर किसी धर्म का कुछ अच्छा है तो वो अपने लाइफ में वो अपने लाइफ में यूज़ करते थे उनके वो भी टीचिंग से. देन फॉर्म्स ऑफ अशोका रिलीजन. अभी अशोका क्या बोलते थे, माँ बाप की सेवा करो, ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट दो, दीनदयाल गरीबों की सेवा करो, ये सब अशोका ने बोला है उनके रिलीजन में. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अशोकाज रिलीजन. सर्टन कैरेक्टरिस्टिक ये इट वॉज क्या है, to encourage basic element of all religion, never criticize any religion, to let people from different religion meet and exchange their thought, follow other religion, right. ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली है. और he was a follower of non-violence after Kalinga war and all. Now we'll study about the religious propagation work. As mentioned, being Buddha himself, he never tried to impose his religion thought on other religions followers. See, अभी अशोका क्या है, वो खुद बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे हैं, राइट. बट वो खुद बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने किसी पे भी अपना रिलीजन थोपा नहीं है. लाइक उसने ये नहीं बोला कि अरे तुम्हारा रिलीजन छोड़ो और मेरा रिलीजन फॉलो करो. ऐसा उन्होंने कभी किसी को नहीं बोला और हर रिलीजन का उन्होंने रिस्पेक्ट रखा है. Each one in his kingdom had liberty to follow his own religion. See, जो भी उनके किंगडम में है उसको जो चाहिए वो रिलीजन फॉलो कर सकता है. मतलब उसने किसी को फोर्स नहीं किया कि बाबा मैं राजा हूँ, मैं बुद्धिज़्म फॉलो कर रहा हूँ तो आप सभी भी बुद्धिज़्म फॉलो करो. ऐसा उसने किसी को फोर्स नहीं किया. Each one in his kingdom had liberty to follow his own religion. Still, the level of effort he put into promote his religion in his empire and outside can't be equated with anyone else. फिर भी उन्होंने सब रिलीजन को प्रमोट किया, सबको इम्पोर्टेंस दिया. ये जो उसने काम किया है वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम, मतलब ये कोई और नहीं कर सकता था. Hence, the statement that in history of Buddha region, most important place after Mahatma Buddha is only of Ashoka is 100%. See, अभी एक सेंटेंस बोला है, एक स्टेटमेंट बोला है हिस्ट्री में वगैरह. वो क्या है कि बाबा हिस्ट्री में बुद्धा रिलीजन की हिस्ट्री में जो महात्मा बुद्धा ने काम किया है, जो एक बुद्धा रिलीजन में जो महात्मा बुद्धा की जो एक इमेज थी, जो उन्होंने टीचिंग्स बोले, जो उन्होंने वर्क किया, उन्होंने अपना रिलीजन इतना स्प्रेड किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. उसके बाद उनका रिलीजन का पूरा ध्यान सब कुछ ये अशोका ने ही किया. अशोका ने बहुत ध्यान रखा बुद्धिस्ट रिलीजन का, राइट. और स्प्रेड करने में बुद्धा रिलीजन स्प्रेड करने में एंड ऑल. तो बुद्धा रिलीजन में आफ्टर महात्मा बुद्धा अशोका ने एक इम्पॉर्टेंट प्लेस का कैप्चर कर लिया बुद्धा रिलीजन में. आफ्टर कलिंगा वॉर he pledged that he shall do dharma ghosh in place of rana ghosh. See, आफ्टर कलिंगा वॉर क्या है, he pledged, उसने धर्म घोष चालू किया, मतलब उसने धर्म की राह चुनी और धर्म का प्रचार कर रहे थे. he wrote in his 7th inscription, I shall have religious declaration. See, he wrote in his, उनका जो 7th inscription था उसमें उन्होंने लिखा है I shall have religious declaration, shall promote religious teaching, और मैं रिलीजियस का ध्यान रखूँगा, सब रिलीजियस का ध्यान रखूँगा और जो रिलीजन में टीचिंग्स वगैरह हैं वो मैं अच्छे से प्रमोट करूँगा. पीपल हु विल लर्न दिस एंड बी रेडी टू फॉलो इट शैल हैव स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड रिलीजन शैल प्रॉस्पर. सी, पीपल, जो लोग ये रेडी है ये रिलीजन फॉलो करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, क्या है, उनका ग्रोथ भी होगा और रिलीजन का भी ग्रोथ होगा. दोनों तरफ से सबका ग्रोथ अच्छे से होगा. दिस स्क्रिप्ट लेट्स अस टू नो अबाउट हिज रिलीजन प्रमोशन. सी, ये जो स्क्रिप्ट है इससे अपने को पता चलता है उसका रिलीजियस प्रमोशन.
For this objective only, he adopted following methods and as per them propagated Buddhism in India and abroad. See, इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए उसने सर्टेन मेथड्स अडॉप्ट किए ताकि बुद्धिज्म अपन स्प्रेड कर सके इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड. Buddha religion as state religion. Ashoka made Buddhism as the state religion. See, Buddha religion as state religion. Ashoka made Buddhism as a state religion. See, जैसे अपन बोलते हैं ना आज हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, उस वक्त बुद्धिज्म को उसने उसके राज्य का रिलीजन बता दिया. मतलब इस राज्य का मेन लैंग्वेज रहेगा. जैसे महाराष्ट्र में अपन बोलते हैं महाराष्ट्रियन है, तो उसी तरह उस वक्त बुद्धिज्म उधर की राष्ट्र स्टेट रिलीजन बता दिया. एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ दिस सब्जेक्ट्स कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म. सी, एज अ रिजल्ट क्या है, बहुत लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए. मतलब जो राजा को ब्लाइंडली फॉलो करते थे, राजा की हर बात मानते थे, हर बात सुनते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे कन्वर्टेड देमसेल्फ टू बुद्धिज्म. एंड इवन सक्सेसर ऑफ अशोका adopted is considered it as a parental religion and hence it continued to be state religion for long. See, अभी अशोका के बाद जो भी राजा बना उसने भी ये रिलीजन एक्सेप्ट किया और स्टेट में ऐसे ही रखा. लाइक स्टेट का बुद्धिज्म रिलीजन स्टेट को फॉलो करना है तो वही फॉलो करेंगे अपन भी यहाँ पे भी. मोल्डिंग लाइफ एज पर बुद्धिज्म. अशोका changed his life as per principles of Buddhism. See, molding life as per Buddhism. इसमें क्या हो गया, अशोका changed his life as per principles of Buddhism. अशोका ने अपना लाइफ चेंज किया as per principles of Buddhism. He presented his life before subject as example. See, उसने अपना लाइफ क्या रखा, एक एग्जाम्पल. लाइक देखो मैं पहले कैसे जीता था, आज मैं कैसे जी रहा हूँ, ऐसा उन्होंने लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रखा. राइट नाउ ही प्रेजेंटेड एग्जाम्पल बिफोर सब्जेक्ट एंड स्टॉप किलिंग ऑफ एनिमल फॉर फूड एंड अदर वायलेंट एक्ट बी मेकिंग लॉ. पहले क्या रहता था, फीस्ट मतलब रॉयल फीस्ट के लिए नॉन वेज लाते थे, मतलब कितने एनिमल्स को मारते थे एंड ऑल. और पहले अशोका को रोज़ नॉन वेज लगता था एंड ऑल. फिर जब उसने बुद्धिज्म अपनाया उसने छोड़ दिया. फिर उसने क्या किया कि बाबा एनिमल्स को कोई नहीं मारेगा, स्टॉप किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, और जो भी एनिमल्स को मारेगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी. ही ऑल्सो स्टॉप हंटिंग एंड स्टार्टेड मूविंग बुद्धा पिलग्रिम्स प्लेसेस. अभी उसने क्या किया, उसने हंटिंग, पहले के लोग बहुत हंटिंग करते थे, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग हंटिंग एंड ऑल. तो अब ये क्या हो गया, नाउ अशोका ने क्या किया, ही ऑल्सो स्टॉप्ड हंटिंग, उसने हंटिंग छोड़ दिया एंड दे स्टार्टेड मूविंग बुद्धा पिलग्रिम प्लेसेस. एंड और वो बुद्धा के जो जो पिलग्रिम प्लेसेस थे वहाँ पर पे वो जाने लगे. दिस एक्शन ऑफ अशोका बॉट लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस अमंग सब्जेक्ट एंड दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म. दिस एक्शंस ऑफ अशोका, ये जो एक्शंस है ऑफ अशोका, दे वर बॉट लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस अमंग सब्जेक्ट. उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लाया अमंग सब्जेक्ट्स में एंड दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म. अशोका के कहने पे, अशोका ने से किसी को कहा नहीं तुम बुद्धिज्म अपनाओ. जब उन्होंने अशोका की लाइफ का एक एग्जाम्पल देखा, अशोका की लाइफ पहले कैसी थी अब कैसी हो गई, ये जब उन्होंने देखा तो क्या हो गया, धीरे धीरे वो भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए. यहाँ पे नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म फॉर प्रमोटिंग रिलीजन. He did many reforms to propagate religion. He did many reforms to propagate religion. First, he sent kind-hearted government official to visit each province every 5 years. See, अभी बहुत बड़ा प्रोविंस था उसका, तो पहले क्या करते थे वो, जो सबसे अच्छे अच्छे काइंड हार्टेड गवर्नमेंट थे ऑफिसर थे, उनको ईच प्रोविंसेस में, उनको एक एक प्रोविंस में भेज देते थे 5 साल के लिए. हिज वर्क वॉज टू चेक एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ सो दैट देयर शुड बी नो इनजस्टिस विद सब्जेक्ट.
और अब ये जो ऑफिसर्स वो भेजते थे प्रोविंसेस में 5 ईयर्स के लिए, वो उनका उधर क्या काम था उन ऑफिसर्स का, वो देखते थे कि गवर्नमेंट स्टाफ अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, हाँ, ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, वहाँ पे लोग है रह रहे वो खुश है या नहीं, उनको प्रॉपर जस्टिस वगैरह मिल रहा है या नहीं. आफ्टर सम टाइम्स he formed a permanent religion department to look after promotion of religion. See, उसके बाद क्या किया उसने, एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया, राइट, जो रिलीजन का ध्यान रखेगा और जो रिलीजन को प्रमोट करेगा, राइट. अभी वो बुद्धिज़्म में इतना उनको अच्छा लगा बुद्धिज़्म, और इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि बाबा वो बुद्धिस्ट के जो प्लेसेस है वहाँ पे विज़िट करने लगे. फिर उन्होंने ये परमानेंट रिलीजन डिपार्टमेंट बना दिया जो रिलीजन का ध्यान रखेगा, रिलीजन को प्रमोट करेगा एंड ऑल. प्रमोट करना यानी किसी को फोर्स नहीं कर सकते आप कि आप बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुआ, बस वो रिलीजन के बारे में लोगों को अवेयर करना है आपको, दैट्स इट. Officials like Rajuk, Pardesik and Yat were involved in religious promotion. See, officers like Rajuk, Pardesik and Yat, they were involved in religious promotion. Mahamantras started visiting different parts of empire and helped in religion promotion. See, Mahamantras क्या है? They started visiting different parts of empire. वो अलग अलग एम्पायर के पार्ट्स में जाने लगे, अलग, इतना बड़ा एम्पायर था ना उनका, अलग अलग पार्ट्स में जाने लगे और वो रिलीजन को प्रमोट करने लगे. जॉब ऑफ दिस रिलीजन महामंत्रास वॉज टू स्टॉप अनजस्टिस, इम्प्रिजनमेंट एंड स्टॉपिंग ऑफ डेथ पेनल्टीज. से अब महामंत्रा का एक ही रिलीजन, महामंत्रा का एक एम क्या था कि बाबा जो इम्प्रिजनमेंट में वगैरह लोगों को डालते हैं बेवजह एंड ऑल, वो सब नहीं होना चाहिए और किसी को भी डेथ की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए. बिसाइड दे ऑल्सो प्रमोटेड रिलीजन से, और वो रिलीजन भी प्रमोट करते थे. दे ऑल्सो हैड टू प्रमोट मोर प्रिंसिपल्स फॉर वुमेन. दे टू कंप्लीट केयर ऑफ वुमेन, लाइक वुमेन को आप अच्छे से ट्रीट करो एंड ऑल, वो भी प्रमोट करते थे. Thus, अशोका brought his staff together in religious promotion. See, अशोका ने अपना पूरा स्टाफ एक कर दिया था just for the religious promotion. They also had to promote moral principles. Staff to it was the result of such organization effort that he got such great success which has been described in his inscription. See, इसी की वजह से प्रॉपर सब कुछ ऑर्गेनाइज था, इसलिए वो आज इतना सक्सेसफुल हो गया और इसकी वजह से उसका इतना बड़ा एम्पायर है और वो सक्सेसफुल भी है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थर्ड बुद्धा कन्वेंशन. इन द 17 years of rule he convened a Buddha convention at Patliputra in the leadership of Mogliputra Tisha to resolve internal conflict of Buddha's faith. See, अब 17 years of rule से 17 years हो गए वो रूल कर रहे हैं. अब उन्हें पाटलिपुत्रा में एक बुद्धा कन्वेंशन बनाया, मतलब अपन तो सभा वगैरह मनत नहीं का बाबा, यहाँ पे ये कास्ट के लोग आके सारा कुछ मीटिंग लेते हैं, अपने डाउट्स क्लियर वगैरह होते हैं, ऐसा कन्वेंशन बना था पाटलिपुत्र में अंडर द लीडरशिप ऑफ मोगलीपुत्र टिस्या. क्यों? जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बुद्धिज़्म में रहते थे, जिनको लगता है बुद्धिज़्म अच्छा नहीं है, गलत होते हैं, तो उधर वो सॉल्व होते थे. दिस वॉज थर्ड बुद्धा कन्वेंशन एंड भिक्षुज फ्रॉम अक्रॉस इंडिया पार्टिसिपेटेड. ये थर्ड बुद्धा कन्वेंशन था और जो बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे थे, जो इसको अपन भिक्षुज बोलते हैं, पूरे इंडिया से आए थे वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए. सम स्कॉलर्स हैव एक्सप्रेस्ड डाउट ऑन इट्स हिस्टोरिसिटी बट इट इज़ नॉट ट्रू. कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं सच में ऐसा है या नहीं, डाउटफुल है, बट कितना से कितना जो वही जाने. इट्स बिगर प्रूफ इज अशोका's Bhadru's inscription. Its biggest proof is Ashoka's Bhadru's inscription. In this inscription, we find Emperor Ashoka addressing Buddha Bhikshunis as Magda Emperor. इस inscription में अपन क्या देखेंगे? We find Emperor Ashoka addressing Buddha Bhikshuni as Magda Emperor. Dr. Bhandarkar's statement is totally appreciated as some of the bhikshus who attended were from
outside Magda also. तो पर इस पे डॉक्टर भंडार का स्टेटमेंट जो है वो सही बोला जा रहा है, क्योंकि भिक्खुनीज जिन्होंने भी अटेंड किया था वो आउटसाइड मक्दा के भी थे. Hence, Ashoka thought it proper to introduce him as Magda Emperor. और फिर अशोका ने अब सब कैसे इंट्रोड्यूस किया खुद को कि बाबा ये मगधा एम्परर है. अशोका himself has said in it, Priyadarsini Emperor of Magda addresses to wish health and consistent pondering for Sangha by greeting all Sangha members. अशोका ने खुद स्पीच में ऐसे पहले बोला था, प्रियदर्शनी एम्परर ऑफ मगधा डिजायर. ये प्रियदर्शनी एम्परर है ऑफ मगधा डिजायर. सबको अच्छी हेल्थ और सब कुछ अच्छे से है, सबको वेलकम कर रहा है यहाँ पे. ही सेड इट वाइल वेलकमिंग आचार्यस ऑफ संघ. अब ये कब बोला उसने, जब वो आचार्य थे वो संघ के, उनको वेलकम कर रहा था, तब उसने ये बोला. Further, we see respectable acharyas, as you know how much faith and dedication we have in Buddha religion and Sangh preaching of Lord Buddha have been expressed so nicely but respected. If we direct some action towards this welfare region, then we take it as our duty. तो उसने क्या बोला बाबा, रिस्पेक्टेड आचार्यस. रिस्पेक्टेड आचार्य, जैसे कि आपको पता है अपन सब लॉर्ड बुद्धा को फॉलो करते हैं, उन्होंने सब कुछ नाइसली एक्सप्रेस किया है, बट इफ सम कुछ एक्शन या कुछ गलत हो गए होंगे या अपन ने ड्यूटी नहीं निभाई होगी, तो लेट्स लुक इनटू इट. रिस्पेक्टेड दिस आर रिलीजन ओरिएंटेड ग्रंथ. फिर उसने बोला कि बाबा ये सारे ग्रंथ हैं जो रिलीजन के बारे में बोलते हैं. एम्परर फर्दर टेक्स नेम ऑफ धर्म विषयक ग्रंथ विच वेर सुट पिटाका एंड विनय पिटाका. फिर एम्परर फर्दर टेक्स नेम ऑफ धर्म विनायका ग्रंथ. एम्परर धर्म विनायक ग्रंथ का नाम लेता है विच आर सुट पिटाका एंड विनय पिटाका. When he expresses desire to men and women, Buddha bhikshus listen to Buddha Granth. All men and women bhikshus should listen to this Granth in maximum number. Then फिर उसने अपना डिज़ायर एक्सप्रेस किया, मैन एंड वुमेन, बुद्धा भिक्षुनीज. ये जो बुद्धा ग्रंथ है, मैन वुमेन सब ने एकदम ध्यान से सुनना चाहिए इन सब ग्रंथ को इन मैक्सिमम नंबर, ऐसा उसने बोला. आफ्टर लिसनिंग नो मेडिटेट्स ऑन इट. सब ध्यान से सुनो और अभी कोई कुछ मत बोलो. आफ्टर 9 months ऑफ डिस्कसिंग एंड इंट्रोस्पेक्टिंग दिस कन्वेंशन कंक्लूडेड. 9 महीने तक इस पर डिस्कशन चला, सबने ध्यान से सुना एंड देन इट वॉज कंक्लूडेड. दिस कन्वेंशन जॉइंड 18 कंटेम्प्रेरी फ्रैक्शंस ऑफ बुद्धा रिलीजन टुगेदर एंड एंडेड द डिवीजन ऑफ इट एंड प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ. दिस कन्वेंशन क्या हुआ, जॉइंड 18 कंटेम्प्रेरी फ्रैक्शन ऑफ बुद्धा रिलीजन टुगेदर एंड एंडेड द डिवीजन ऑफ इट, और एक स्ट्रेंथ मिली बुद्धा ग्रंथ को. सम लिंग्विस्टिक अमेंडमेंट में डन इन बुद्धा ग्रंथ. कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए उन्होंने ग्रंथ में. इनफैक्ट आफ्टर दिस कन्वेंशन ओनली एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग प्रोपोगेटर्स ओवरसीज टुक स्पीड. जब ये ग्रंथ का काम पूरा हो गया उसके बाद ही उन्होंने जो बुद्ध का सारा प्रचार कर रहे थे उनको आउट ऑफ इंडिया भी भेजा. इम्पोर्टेंस ऑफ अशोका धर्म विजया इन वर्ल्ड हिस्ट्री इज ग्रेट. अशोका का एक बहुत बड़ा नाम है धर्म विजया में. ड्यू टू द एफर्ट ऑफ अशोका ओनली बुद्धिज्म बिकेम इंटरनल पार्ट ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड स्पेशली ऑफ एशिया. ये अशोका का ही एफर्ट्स था कि बुद्धिज्म क्या बना, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना वर्ल्ड कल्चर का स्पेशली ऑफ एशिया. अपार्ट फ्रॉम रिलीजन इंडियन कल्चर टू वॉज प्रमोटेड. अपार्ट फ्रॉम बुद्धिज्म अपना इंडियन कल्चर भी अपन ने प्रमोट किया था उस वक्त. बट विटल इम्पोर्टेंस इज दैट देर वॉज नो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस कैंपेन. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इसके अंदर कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं था, ना ही इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव था बिहाइंड दिस कैंपेन. एक ही मकसद था, रिलीजन स्प्रेड करने का. इनफैक्ट इंटरेस्ट लेस एग्जाम्पल ऑफ सच रिलीजन प्रमोशन इज डिफिकल्ट टू बी फाउंड इन वर्ल्ड.
इनफैक्ट क्या है, ऐसा रिलीजन प्रमोशन पूरे वर्ल्ड में करना विदाउट एनी पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव रेयरली इधर दिखता है अपने को वर्ल्ड में. विल वाइंड अप द लेक्चर हियर. इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी द प्रमोशन प्ले थॉट. थैंक यू.